Hello students, good morning. Today I am going to explain you chapter 5 conserve nature. प्रकृति का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है. 3 important ways to conserve nature are. हम 3 तरीकों से प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं. नंबर 1 है reduce, सेकेंड है reuse और थर्ड है recycle. Recycle means to make new things from used things. In the process of recycling, we separate the waste as biodegradable and non-biodegradable. Recycle का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रिसाइकल के अंदर जो पुरानी चीज़ें होती हैं यानी कि यूज जो चीज़ें होती हैं वो उनको हम नए तरीके से काम में लेते हैं. इस प्रक्रिया के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं रिसाइकल के माध्यम से. अब स्टूडेंट्स, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज है वो क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डीकम्पोज बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सोइल. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं उनके अंदर जो वेस्टेज पदार्थ होते हैं उनको बैक्टीरिया के माध्यम से हम उन्हें डीकम्पोज कर सकते हैं. और ये जो डीकम्पोज है वो कैसे होता है? जो मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं वो करते हैं. अब है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या होता है स्टूडेंट्स? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं वो आसानी से डीकम्पोज नहीं होते यानी कि विघटित नहीं होते, उन्हें वे गलते नहीं हैं. ओके, अब है हमारा कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में हम किस किस को रख सकते हैं. बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज होते हैं उनमें हम वेजिटेबल पील्स, लिजार्ड, कॉकरोचेस, पेपर, ओल्ड क्लॉथेस, एम्प्टी वुडन बॉक्सेस, ये हमारे आते हैं बायोडिग्रेडेबल में. और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसमें क्या क्या आ जाता है? क्रिस्टल ग्लासेस, बैंगल्स, प्लास्टिक बैग्स, रेपिंग शीट्स, फिजी ड्रिंक कैंस, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एल्यूमिनियम फॉइल. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं चैप्टर 6. चैप्टर 6 सेविंग द अर्थ. पृथ्वी को किस तरह से बचाया जा सकता है. द पास्ट फ्यू डिकेड्स हैव सीन मैन exploit the vast natural resources of the earth, calling for drastic measures for conservation. जो पिछली कुछ शताब्दियां बीत चुकी हैं उसमें पृथ्वी के संरक्षण के लिए पृथ्वी के ऊपर बहुत सी नेचुरल रिसोर्सेज किए गए हैं. सम इकोलॉजिकल मूवमेंट्स, कुछ आंदोलन चलाए गए, पारिस्थितिक आंदोलन, ऑर्गेनाइजेशंस चलाई गई, संगठन एंड क्रूसेडर्स यानी कि समाज सुधारकों के द्वारा भी पृथ्वी के संरक्षण के लिए कार्य किए गए. जिनमें से नंबर 1 है एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स टू कंजर्व लाइफ ऑन अर्थ बाय प्रोटेक्टिंग इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम्स, हैबिटेट्स एंड रीजन्स. एक इंटरनेशनल संगठन है जो कि पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है उसके लिए कार्य करता है. वो कौन सा संगठन है? आंसर है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. नंबर 2 है इन द 1970s एंड 1980s दिस नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस टू डिफॉरेस्टेशन spread throughout India. The villagers hugged trees to prevent contractors from felling them. 1970 और 1980 में एक नॉन वायलेंट आंदोलन चला था कि हमें पेड़ों को बचाना है, पेड़ों को नहीं काटना है. और वो कौन सा आंदोलन था? वो आंदोलन था, सेकेंड है चिपको मूवमेंट. कौन सा आंदोलन था? चिपको मूवमेंट. नंबर 3 है
ही इज ए फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। यूएसए के एक वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कार्य किया। वो कौन थे? अल गोर। क्या नाम था? अल गोर। नंबर 4 है शी इज द फाउंडर मेंबर ऑफ द नर्मदा बचाओ आंदोलन, ए सोशल मूवमेंट अगेंस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ डैम्स बीइंग बिल्ट अक्रॉस रिवर नर्मदा। नर्मदा बचाओ आंदोलन की फाउंडर कौन थी जिन्होंने डैम्स के ऊपर और सामाजिक हलचल मचा दी? वो कौन थी? मेघा पाटेकर। नंबर 5 है दिस इज ए कॉमन नेम फॉर मैनी अदरवाइज इंडिपेंडेंट एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड। संसार में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो कि एनिमल्स के इंडिपेंडेंस पर ध्यान देती है? आंसर है इसका सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, SPCA। नंबर 6 है द स्लोगन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एनिमल्स आर नॉट अवर्स टू ईट, वियर, एक्सपेरिमेंट्स ऑन, यूज फॉर एंटरटेनमेंट्स और अब्यूज इन एनी वे। ऐसा कौन सा संगठन है जिन्होंने यह कहा कि एनिमल्स के साथ कोई एंटरटेनमेंट नहीं किया जाए, उनके साथ कोई भद्र व्यवहार नहीं किया जाए, अब्यूज नहीं किया जाए और कोई उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाए? आंसर है स्टूडेंट्स इसका पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पीटा। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 एनिमल्स वर्ल्ड। जो हमारा संसार है वो एनिमल्स से स्टूडेंट्स भरा हुआ है। इसमें हमारी जो वर्ल्ड है उसके अंदर कुछ अमेजिंग एनिमल्स हैं जिनके बारे में हम आज देखते हैं। नंबर 1 है एन एनिमल्स दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक ऐसा एनिमल जो कि प्लांट्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, वो क्या कहलाता है? ओमनीवोर। सेकंड है सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स टू ए मोर सुटेबल प्लेस टू लिव। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सीजनल के अकॉर्डिंग यानी कि ऋतुओं के अकॉर्डिंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं? माइग्रेशन। नंबर 3 है मैमल्स दैट हैव फीट एंड हैंड्स विथ थम्स दैट कैन ग्रास्प। ऐसे मैमल्स जो कि अपने पैरों से और हाथों के जो थंब होते हैं इनसे वस्तुओं को पकड़ लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रीमेट्स। नंबर 4 है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स दैट आर फाउंड मोस्टली इन वार्म क्लाइमेट। जो कि ठंडे ब्लड वाले एनिमल्स होते हैं वो अक्सर गर्म क्लाइमेट में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रेप्टाइल्स। नंबर 5 एनिमल्स दैट डोंट हैव ए स्पाइन। ऐसे एनिमल्स जिनमें स्पाइन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। नंबर 6 द ऑर्गन दैट हेल्प्स फिश ब्रीथ अंडर वाटर। ऐसे ऑर्गन जो कि जिनकी हेल्प से जो फिश होती है वो पानी के नीचे ब्रीथ कर पाती है यानी कि सांस ले पाती है, गिल्स। 7 है एन एनिमल्स दैट लिव्स ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर। ऐसे एनिमल्स जो कि जमीन पर भी और पानी में भी दोनों में रह पाते हैं, वो एनिमल्स कौन से होते हैं? एम्फीबियंस। 8 है एन एनिमल्स दैट लिव्स ऑन अनदर एनिमल्स और प्लांट। ऐसे एनिमल जो कि दूसरे एनिमल्स पर और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट। लॉन्ग डीप स्लीप ऑफ सम एनिमल्स ड्यूरिंग द कोल्ड मंथ। लंबे समय तक जो गहरी नींद में सोते हैं कौन सी महीने में? ठंडे महीनों में। वो कौन से एनिमल्स होते हैं? हाइबरनेशन। द पैटर्न्स ऑन एन एनिमल दैट मेक इट डिफिकल्ट टू बी सीन। ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं जिनको देखने में कठिनाई होती है? कैम्यूफ्लैग।
एनिमल्स विद स्ट्रॉन्ग कटिंग टीथ दैट हेल्प देम ग्रीव देयर फूड। ऐसे एनिमल्स जो अपने दांतों से भोजन को काटने में हेल्प करते हैं वो कौन से होते हैं? रोडेंट्स। एनिमल्स दैट सकल देयर यंग वंस। ऐसे एनिमल्स जो कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो चूसने का काम करते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनके छोटे बच्चे क्या करते हैं? चूसने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मैमल्स। स्टूडेंट्स, आपको पेज नंबर 9, पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 ये बुक में फिल करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।